आज हम लोग बाइनरी फाइल में 3 क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक करेंगे किसी रिकॉर्ड को सर्च, और दूसरा डिलीट, और तीसरा मॉडिफाई। ये 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, सो 3 प्रोग्राम आज हम लोग करेंगे, एक सर्च एंड डिलीट और मॉडिफाई। और तीनों ही क्वेश्चन के लिए आप किसी डिक्शनरी को अज्यूम कर लीजिए। ये हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कोई डिक्शनरी दिया है, सपोज स्टूडेंट के लिए आप मान लीजिए कि यह है, इस डिक्शनरी का नाम ST। ओके, कुछ कीज़ होगा एंड वैल्यूज़ होगा। सो कीज़ हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नेम एक की है स्टूडेंट के लिए, और एक दूसरा की ले लेते हैं रोल, है ना, और एक और की ले लेते हैं क्लास। सो बाइनरी फाइल के लिए इस डिक्शनरी को अज्यूम करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस डिक्शनरी का यूज़ करके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि ये है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ बाइनरी, या फिर लिखा रहेगा पिकल्ड, बाइनरी फाइल या फिर पिकल्ड फाइल, school.dat। write a program to read a binary file school.dat and search a record of a student whose roll number is entered by a user। ओके, ये क्वेश्चन है, आपको यूज़र से एक रोल नंबर एंटर कराना है और उसके रिकॉर्ड को सर्च करना है। ओके, किसी फाइल को अगर रीड करना है या किसी फाइल में अगर किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, इट मीन्स आपको उस फाइल को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए कि आप पिकल इंपोर्ट कर लीजिए। सो इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर लिए। क्योंकि आपको इस फाइल में एक रिकॉर्ड को सर्च करना है, इट मीन्स इस फाइल को रीड करना पड़ेगा। सो आप फाइल को ओपन कर लेंगे रीड मोड में। सो ओपन, फाइल नेम दिया है school.dat। फाइल मोड नहीं डालेंगे तो भी ये रीड मोड में खुलेगा, पर हम फाइल मोड मेंशन कर देते हैं RB। ये बाइनरी मोड में फाइल खुल गया। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है। किस रिकॉर्ड को? हुज रोल इज़ एंटर्ड बाय अ यूज़र, यानी आपको एक रोल नंबर एंटर कराना पड़ेगा जिस रिकॉर्ड को सर्च करना है। सो सी, हम एक रोल नंबर यहाँ एंटर करा रहे हैं सर्च करने के लिए। हम वेरिएबल ले लेते हैं R। क्या लिखेंगे? इंट इनपुट, और यहाँ मैसेज दे देते हैं एंटर रोल नंबर टू बी सर्च्ड। आप R में वो रोल नंबर एंटर करवा लिए जिसका रिकॉर्ड सर्च करना है। ओके, नाउ इस डिक्शनरी को डिफाइन कर लीजिए जिसमें आप डेटा को रीड करेंगे। सो एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन कर लीजिए। अब इस बाइनरी फाइल को रीड करना है। आपको पता है कि किसी भी बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हम रीड वाला पार्ट ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर आप इनफाइनाइट लूप चला दिए ऐसे। यहाँ रिकॉर्ड को रीड करना है और डिस्प्ले करना है। सो चलिए रिकॉर्ड रीड करेंगे। बाइनरी फाइल के रिकॉर्ड को रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है pickle.load, और कहाँ से आपको रीड करना है? इस फाइल से। फाइल हैंडल है F। सो pickle.load F। ये स्टेटमेंट फाइल से एक रिकॉर्ड को रीड करेगा और आप किसी वेरिएबल में डाल दीजिए ST में। ST आपका डिक्शनरी, फिर इसको प्रिंट कर देंगे। आप लिख दीजिए प्रिंट ST। सो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। सो रीड एंड डिस्प्ले ये चलता रहेगा। जब फाइल का डेटा ख़त्म होगा, है ना, मान लीजिए कि ये 3 रिकॉर्ड है, रीड एंड डिस्प्ले हो गया।
जैसे डेटा ख़त्म हुआ, मतलब जब आप यहाँ आए एंड ऑफ फाइल मिलेगा, कंट्रोल आ जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास। ट्राई के पैरेलल में आप लिख दीजिए एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। सो रीड डिस्प्ले हो रहा है। जैसे एंड ऑफ फाइल आया आप यहाँ फाइल को क्लोज कर देंगे। सो सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया, पर क्वेश्चन कह रहा था कि उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है जो रोल यूज़र एंटर किया। सो क्या करेंगे आप रिकॉर्ड रीड किए और अब मैच कराएंगे कि इस रिकॉर्ड का रोल क्या इस आर से मैच हो रहा है। ठीक है ना। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये है आपका रिकॉर्ड। फाइल में क्या स्टोर्ड है, नेम, रोल एंड क्लास। सपोज नेम है ए, रोल नंबर 20, क्लास 12, बी रोल नंबर 23, क्लास 11, सी रोल नंबर 28, क्लास 12। मान लीजिए ये है फाइल। सो सबसे पहले ये लाइन क्या रीड किया, ये रिकॉर्ड। जब आप लिखेंगे st ऑफ रोल का की है रोल, st ऑफ रोल, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। हम चेक करेंगे कि क्या ये r से मैच हो रहा है। सो हम चेक करें इफ दिस इज इक्वल टू r। अगर मैच हो गया तो आपको इसके रिकॉर्ड को प्रिंट कर देना है, तो आप कर देंगे प्रिंट st, सिंपल। सपोज नहीं मैच हुआ, तो मैच नहीं हुआ तो प्रिंट नहीं होगा, लूप कंटिन्यू चलेगा ना। फिर से एक रिकॉर्ड रीड हुआ, अब ये रिकॉर्ड रीड होगा और फिर मैच होगा। इफ़ st ऑफ रोल इक्वल टू r, क्या ये इसके इक्वल है? अगर मैच हो गया तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो ये रिकॉर्ड यहाँ हो क्या रहा है, रीड एंड चेक। अगर मैच हुआ देन डिस्प्ले। सो जो भी रोल यूज़र डाला था अगर मैच हो गया तो रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। नाउ ये पॉसिबल है कि यूज़र जो रोल नंबर डाला, सपोज यूज़र रोल नंबर डाल दिया 29। सो देखिए ये कभी भी मैच होगा, नो। सो अगर मैच नहीं हुआ तो एज अ प्रोग्रामर आपका काम है कि आप ये मैसेज दें कि दिस रोल नंबर इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि आपको किसी रिकॉर्ड को सर्च करना था, मैच नहीं हो रहा है, तो आपको ये मैसेज देना पड़ेगा कि दिस रोल नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल है ना। हम यहाँ ले लेते हैं एक वेरिएबल, हम एक वेरिएबल का नाम डाल देते हैं फ्लैग। आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, है ना। हम एक फ्लैग वेरिएबल ले लिए, आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, f ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं ना, x ले सकते हैं। हम ले लिए फ्लैग ले लिए 0। अगर ये मैच होगा तो हम सिंपली फ्लैग में डाल देंगे 1। अगर रोल कभी भी मैच हुआ तो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, अगर मैच हुआ तो फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा 1। ना सपोज कभी ये मैच हुआ ही नहीं, मैच नहीं हुआ, जब मैच होगा नहीं तो यहाँ कंपाइलर आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो फ्लैग क्या रह जाएगा, 0। सो इस पूरे ब्लॉक के ख़त्म होने पर हम फाइनली चेक करेंगे कि इफ़ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग 0 रह गया इसका मतलब कभी भी मैच नहीं हुआ। सो अगर फ्लैग 0 रह गया आप मैसेज दे देंगे प्रिंट रोल नॉट फाउंड, रोल नंबर नहीं मिला जिसको आप सर्च करना चाह रहे थे। ओके, अब आपको डिलीट करना है ना। हम लोग सर्च कर लिए, अब करने जा रहे हैं डिलीट। ओके, सो क्वेश्चन क्या होगा, सेम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ पिकल्ड फाइल स्कूल डॉट दैट एंड डिलीट अ रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज एंटर्ड बाय अ यूज़र। आपको अब एक फाइल से एक रिकॉर्ड डिलीट करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि यही है आपका फाइल। सपोज ये है आपका फाइल जिसका नाम है स्कूल डॉट दैट। सपोज ये है ए रोल नंबर 20 क्लास 12, बी रोल नंबर 22 क्लास 11, सी रोल नंबर 28 क्लास 12।
सपोज़ ये है आपका एक फाइल, इससे किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट, हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, इस फाइल से एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आपको सबसे पहले एक रोल नंबर एंटर करा लेना पड़ेगा जिसको डिलीट करना है ना। तो मान लीजिए कि यूज़र एक रोल नंबर डाल दिया, आर का वैल्यू 22, इस फाइल से 22 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है। इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, हम इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लेंगे, रीड मोड में, और एक और फाइल ओपन करेंगे, टेम्परेरी फाइल, जिसको राइट मोड में ओपन करेंगे। सो ये फाइल आप ओपन किए हैं रीड मोड में और ये फाइल ओपन किए हैं राइट मोड में। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस रिकॉर्ड को रीड करिए और चेक करिए कि क्या ये रोल इससे मैच हुआ। सी, नहीं मैच हुआ। अगर नहीं मैच हुआ है तो इसको इसमें कॉपी कर दीजिए, A2012। फिर से इसको इससे मैच कराइए, देखिए मैच हुआ, यस मैच हो गया, तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। नाउ इसको इससे मैच कराइए, मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, तो फिर इस रिकॉर्ड को इसमें कॉपी कर देंगे, C2812। सो मैच नहीं हो रहा है तो कॉपी कर दिए, मैच हो गया तो आप छोड़ दिए, कुछ भी नहीं किए, है ना। लूप खत्म हो गया, सारा रिकॉर्ड्स चेक हो गया। अब आप देखिए आपको जो रिक्वायर्ड डेटा था वो इस फाइल में आपको दिख रहा है, जिसमें रोल 22 नहीं है। हम क्या करते हैं, इस फाइल को रिमूव कर देते हैं और इस फाइल का रीनेम कर देंगे। इस फाइल का नाम टेम्प है, इसका नाम बदल कर आप कर देंगे स्कूल, तो आपको वो मिल गया फाइल में जो आपको चाहिए था। ये है डिलीट का कॉन्सेप्ट, कैसे आप एक फाइल को कैसे एक फाइल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि बाइनरी फाइल है, आप इंपोर्ट कर लीजिए पिकल। इस फाइल को रीड मोड में ओपन करना है तो आप school.dat को रीड मोड में ओपन कर लिए। एक फ़ाइल आपको ओपन करना है टेम्परेरी फाइल राइट मोड में, सो आप एक और फाइल ओपन करेंगे, F1 = ओपन, फाइल नेम डाल रहे हैं temp.dat और ये राइट मोड में खोलना है, सो WB। दोनों फाइल ओपन हो गया, ओके। नाउ आप वो रोल नंबर एंटर करा लीजिए जिसको डिलीट करना है ना। सो क्या लिखेंगे, R = int input enter roll number to be deleted, ओके। ये काम हो गया। क्योंकि आप इस डिक्शनरी को यूज़ करने वाले हैं तो रीड करने के बाद आपको स्टोर करना पड़ेगा इस तरीके से। सो आप एम्प्टी डिक्शनरी ले लिए और नॉट फाउंड का केस दिखाने के लिए फ्लैग 0 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब क्या करेंगे, सी, किसी भी फाइल को रीड करने का बाइनरी फाइल में ये कॉन्सेप्ट है कि आप ट्राई ब्लॉक के अंदर इनफाइनाइट लूप चला दिए। आप लिख रहे हैं ST = pickle.load, ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को रीड करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड को। ये फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड किया, ST में डाला। हम चेक करने जा रहे हैं इफ़ ST of roll not equal to R, है ना। इफ़ ST of roll not equal to R, अगर roll R से मैच नहीं हुआ देन आपको इसमें राइट कर देना है ना। सो अगर मैच नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे pickle.dump, है ना, राइट करने के लिए डंप करते हैं। pickle.dump, किसको डंप करेंगे, ST को। कहाँ डंप करेंगे, इस फाइल में। ये फाइल F1 के थ्रू ओपन हुआ है, सो आप लिख देंगे F1। अगर रोल मैच नहीं हुआ तो आप कॉपी कर दिए, ठीक है। सो अगर मैच नहीं हुआ, सी, हम ये एक्सप्लेन किए थे कि 22 से मैच नहीं हुआ, कॉपी कर दिए। 22 से मैच नहीं हुआ, कॉपी हो जाएगा। अगर मैच हुआ, लाइक 22 मैच हो गया, अगर मैच हो गया तो एल्स में आएगा। हम सिंपली एल्स में फ्लैग को 1 करेंगे,
वो नॉट फाउंड वाला केस दिखाने के लिए। रिपीट कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड रीड किए, अगर रोल मैच नहीं हुआ तो कॉपी कर दिए उस फाइल में, अगर मैच हुआ तो सिंपली फ्लैग को कर दिए 1। बस जब एंड ऑफ फाइल मिलेगा उसके लिए आप यहाँ डाल रहे हैं एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर और यहाँ कर देंगे f.close, देन f1.close। देखिए रीड चेक, अगर मैच नहीं हुआ कॉपी कर दिए, देन अगेन मैच नहीं हुआ कॉपी कर दिए, मैच नहीं हो रहा है कॉपी हो रहा है, अगर मैच हो गया कभी तो सिंपली फ्लैग हो जाएगा 1, जो नॉट फाउंड का केस दिखाने में आपका काम आएगा, है ना। नाउ फाइनली ट्राई ब्लॉक के पैरेलल में आप एंड ऑफ फाइल एरर चेक कर रहे हैं, अगर ऐसा मिला तो दोनों फाइल को क्लोज कर दिए। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इस फाइल को रिमूव और इस फाइल का रीनेम। सो इतना करने के बाद आप फाइनली इस फाइल को रिमूव करेंगे, है ना, इसका अब नीड नहीं है, इसको रिमूव करिए। रिमूव करने के लिए लिखेंगे os.remove। रिमूव एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो OS मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है, यानी आपको एक और स्टेटमेंट ऊपर लिखना पड़ेगा, import os.remove। आप फाइल का नाम डाल देंगे school.dat, मतलब आप इस फाइल को रिमूव कर दिए। अब इसको रीनेम करना, रीनेम के लिए हमारे पास फंक्शन है, सेमीकोलन देकर के लिख रहे हैं os.rename। पहले आपको ओल्ड नेम डालना है देन न्यू नेम। सो ओल्ड नेम है temp.dat, इसका नाम क्या करना है आपको, school.dat। तो आप रीनेम कर दिए, इस फाइल को रिमूव किए और इसको रीनेम कर दिए। सो आपको रिक्वायर्ड डेटा मिल गया school.dat में, सिंपल। नाउ लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट करना है, सी इसी के पैरेलल में आ रहे हैं, है ना, हम थोड़ा यहाँ लिखेंगे। आपको फाइनली क्या करना है, लास्ट पॉइंट आपको चेक करना है कि फ्लैग इक्वल टू 0। सी अगर रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ था, कॉपी किए थे, कभी भी मैच हो गया तो फ्लैग हो गया 1, मैच हो गया मतलब रिकॉर्ड प्रेजेंट था, पर अगर फ्लैग 0 रह गया मतलब कभी भी मैच नहीं हुआ। सो वही चेक करेंगे कि फ्लैग 0, आप सिंपली लिख देंगे प्रिंट रोल नॉट फाउंड। ओके, ये इसके पैरेलल में आपको लिखना है। तो ये था कि आप कैसे किसी फाइल से एक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए आपको एक टेम्पररी फाइल का ज़रूरत पड़ रहा है। ओके, देखिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं मॉडिफिकेशन का। इसमें हम लोग करते क्या है कि सपोज़ ये है आपका फाइल, यहाँ है नेम और ये है मान लीजिए रोल नंबर, ये क्लास, बी रोल नंबर क्लास, सी रोल नंबर क्लास, है ना, डी इसको रोल नंबर 41 क्लास 12। क्या है तरीका, आप इसको रीड मोड में ओपन कर लीजिए, कोई एक रोल नंबर ले लीजिए जिसको मॉडिफाई करना है। सपोज़ मॉडिफाई करना है 21 को, चलिए 31 ले लेते हैं, आपको 31 को मॉडिफाई करना है। करते क्या है, हम सबसे पहले इस रिकॉर्ड को रीड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये रोल नंबर इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये इसका रोल नंबर इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट रीड कर रहे हैं, क्या ये रोल नंबर इससे मैच हो रहा है, यस। तो क्या करेंगे, एक न्यू डेटा ले लेंगे आप कुछ, सपोज़ आप नेम ले लिए x, रोल नंबर 32 और मार्क्स ले लिए, क्लास ले लिए 12 या फिर 11। अगर मैच हो गया तो न्यू डेटा इनपुट कर लिए एंड देन इस डेटा को यहाँ राइट कर देंगे। तो ये डेटा मॉडिफाई हो गया, बाकी डेटा एज इट इज़ उस फाइल में रह गया। इस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे। अब इसको कोड में कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वी हैव टू रीड अ बाइनरी फाइल school.dat
एंड मॉडिफाई अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज एंटर्ड बाय अ यूज़र। जब मॉडिफाई करने के लिए कहा जा रहा है तो आप किसी स्टूडेंट का नेम मॉडिफाई कर सकते हैं, रोल मॉडिफाई कर सकते हैं और क्लास मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी डेटा है ना। तो आपके क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर डेटा को भी मॉडिफाई करने के लिए कह सकता है या सारे ही डेटा को मॉडिफाई करने के लिए कह सकता है। अभी हम ये करेंगे कि तीनों ही डेटा को चेंज कर देंगे, नेम को भी, रोल को भी और क्लास को भी। ओके, सो किसी भी फाइल को अगर मॉडिफाई करना है तो आपको उस फाइल को सबसे पहले रीड करना पड़ेगा, है ना। सो क्या करेंगे, आप स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि बाइनरी फाइल है आप सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे पिकल। सो इंपोर्ट पिकल। अगर आपको इस फाइल को मॉडिफाई करना है तो इसको रीड करना पड़ेगा। सो सेम तरीके से आप फाइल को ओपन कर लीजिए रीड मोड में, school.dat, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, रीड मोड में खुलेगा RB। ओके, नाउ आपको ये डिक्शनरी यूज़ करना है। सो आप एम्प्टी डिक्शनरी ले लीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड रीड करके आपको यहाँ डेटा स्टोर करना है। चलिए, आपको किसको मॉडिफाई करना है, एक रिकॉर्ड को हुज रोल नंबर इज एंटर्ड बाय अ यूज़र। सो आप कैसे एक रिकॉर्ड को सर्च करेंगे कि वो इस फाइल में है या नहीं, वो रोल नंबर एंटर करा लीजिए। तो अभी जैसे करा रहे थे उसी तरीके से r=int input, हम वो रोल नंबर एंटर करा रहे हैं जिसको मॉडिफाई करना है। एंटर रोल नंबर टू बी मॉडिफाइड। फाइन। सो R में वो रोल नंबर आ गया है जिसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, जब आप किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे, मतलब एक रिकॉर्ड को सर्च करेंगे कि वो इस फाइल में है या नहीं, तो ये पॉसिबल है कि ये रिकॉर्ड फाइल में अवेलेबल नहीं हो। उसके लिए आपको नॉट फाउंड का केस डालना है, जिसके लिए आप अभी सीख चुके हैं, हम फ्लैग वेरिएबल 0 ले रहे हैं। चलिए, आप इस फाइल को रीड करने के लिए जा रहे हैं। रीड करने के लिए हम लोग ट्राई ब्लॉक बनाते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप इनफाइनाइट लूप चलाएंगे, जहां हम एक एक रिकॉर्ड को रीड करेंगे। एक एक रिकॉर्ड को फाइल से रीड करने के लिए आपके पास फंक्शन है pickle.load। कहाँ से रीड करेंगे आप, इस फाइल से, फाइल हैंडल f, और उसको डिक्शनरी वाले वेरिएबल में डाल दीजिए st में। रीड हो गया है ना। अब देखिए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, क्या आपका क्वेश्चन है। सपोज ये है आपका फाइल, मॉडिफाई कैसे करते हैं देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ नेम डाला हुआ है A, रोल नंबर 11, क्लास 12, B रोल नंबर 22, 21 कंसिडर कर लेते हैं, क्लास 12, C रोल नंबर 31, क्लास 12, D रोल नंबर 41, क्लास 12। सपोज ये 4 रिकॉर्ड है आपके पास, है ना। देखिए कैसे वर्किंग होता है। आप जब भी किसी फाइल को रीड मोड में खोलेंगे तो फाइल पॉइंटर टॉप में होता है ना। कहाँ है फाइल पॉइंटर, टॉप में। देखिए जब ये लूप स्टार्ट हुआ, आप लिखिए pickle.load। जब ये लूप स्टार्ट हुआ सबसे पहले फाइल पॉइंटर टॉप में है, आप लिखिए pickle.load f, यानी आप यहाँ से एक रिकॉर्ड रीड किए। देखिए ये पूरा रिकॉर्ड रीड हो गया और आप डाल दिए st में। सो st में ये पूरा वैल्यू आ गया। ये रीड होते ही फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ मूव कर जाएगा। सो ये रीड होकर st के पास आ गया और फाइल पॉइंटर यहाँ आ चुका है। जब नेक्स्ट टाइम फिर से रीड होगा तो फाइल पॉइंटर यहाँ था, सो ये रिकॉर्ड रीड हुआ और फिर रीड होते ही ये गया s में, st में, और फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ मूव कर गया। सो अभी st का वैल्यू ये है B2112, पर फाइल पॉइंटर यहाँ आ चुका है। फिर से जब आप लिखेंगे pickle.load, ये रिकॉर्ड रीड होगा और फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ मूव कर जाएगा। राइट, ओके। सी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हम R को मॉडिफाई करने वाले हैं। सो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप फाइल को ओपन किए रीड मोड में, फाइल पॉइंटर टॉप में है, आप रीड किए एक रिकॉर्ड, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया st के पास।
और फाइल पॉइंटर यहाँ आ गया। अभी हम चेक करने वाले हैं इफ़ st ऑफ रोल इक्वल टू r, हम इसके रोल को r से मैच करा रहे हैं। सपोज ये रोल है 21, है ना, तो हम चेक कर रहे हैं इफ st ऑफ रोल इक्वल टू r, क्या ये r से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। सो लूप कंटिन्यू जाएगा और अब ये रिकॉर्ड रीड हुआ, रीड होकर आ गया st में और फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पर आ गया। आप चेक करिए इफ st ऑफ रोल इक्वल टू r, क्या इसका रोल r के इक्वल है? यस, अगर इक्वल है ना। आप क्या किए, ये जब लिखे पिकल डॉट लोड दिस, ये रिकॉर्ड रीड हुआ, फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ मूव कर गया, पर st के पास ये रिकॉर्ड रीड किया हुआ है, st के पास ये रिकॉर्ड है और फाइल पॉइंटर यहाँ आ चुका है। ठीक है, चलिए आप चेक किए इफ st ऑफ रोल इक्वल टू r, क्या st का रोल इससे मैच हुआ? यस, अगर मैच हो गया इट मीन्स आपको इसका ही डेटा मॉडिफाई करना है। तो क्या करेंगे, आप अभी न्यू डेटा इनपुट कराएंगे। आप न्यू डेटा इनपुट करवाइए। हम लिख रहे हैं एंटर न्यू डेटा इनपुट कर रहे हैं, है ना, एंटर नेम रोल क्लास। हम न्यू डेटा जो भी मॉडिफाई करना है वो इनपुट करवा रहे हैं। सो नेम इनपुट करवा रहे हैं, n इक्वल टू इनपुट, नेम इनपुट हो गया। रोल इनपुट करवा लेते हैं, r इक्वल टू इंट इनपुट, क्लास इनपुट करवा रहे हैं, क्लास इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, ये न्यू डेटा इनपुट कर लिए और अब इसको डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। सो डिक्शनरी में स्टोर करने जा रहे हैं। st ऑफ आपका नेम का की क्या है, नेम। सो st ऑफ नेम में आप डाल देंगे n, st ऑफ रोल में आप डाल देंगे r, और st ऑफ क्लास में आप डाल देंगे c। सो आप क्या किए, न्यू डेटा इनपुट किए और डिक्शनरी में स्टोर कर दिए। सो अगर रोल मैच हुआ तो आप न्यू डेटा इनपुट कर लिए एंड नाउ जो न्यू डेटा है उसको इस फाइल में राइट कर देंगे। अब सी इसके पैरेलल में अब आ रहे हैं ना, उसके पैरेलल में आप यहाँ लिख रहे हैं, इसके पैरेलल में आप लिख रहे हैं कि आपका जब रोल मैच हो गया तो आप न्यू डेटा इनपुट कर लिए, st में डाल दिए, न्यू डेटा मिल चुका है। अब इस न्यू डेटा को फाइल में आप राइट कर देंगे। सो राइट करने के लिए आप लिख देंगे f डॉट डंप। किसको डंप करेंगे, आपको न्यू डेटा मिल चुका है st में, आप st को डंप कर देंगे इस फाइल में f में। ओके, ठीक है, वापस से हम रिपीट कर रहे हैं क्या प्रोसेस हुआ। आप रिकॉर्ड को रीड कर रहे हैं, st में डाल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर क्लियर करेंगे, आपको समझ आए क्या हो रहा है। सी क्या है कॉन्सेप्ट, आप सबसे पहले फाइल को ओपन किए हैं रीड मोड में। रीड मोड में फाइल पॉइंटर टॉप में होता है यहाँ। लूप स्टार्ट हुआ, आप लिखे पिकल डॉट लोड, ये रिकॉर्ड रीड हो गया, st में आ गया। सो देखिए st में अभी क्या है, ये वाला रिकॉर्ड रीड होते ही, ये रिकॉर्ड रीड होते ही फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ मूव कर जाएगा, है ना। आप मैच करिए, रोल r से मैच हुआ, हम r एज्यूम कर लिए हैं कि 21 है, तो मैच हुआ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 11 था। सो ये लूप कंटिन्यू हुआ और फिर से पिकल डॉट लोड, अब रीड हुआ ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड आ गया st के पास। रीड होते ही फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करेंगे कि st का रोल r के इक्वल है, st के पास ये रिकॉर्ड था, इसका रोल r के इक्वल है, देखिए इक्वल है, यस।
यानी इसको मॉडिफाई करना है। सो अगर मैच हो गया तो आप न्यू डेटा इनपुट किए, एसटी के नेम, रोल एंड क्लास में डाल दिए और फिर आप उसको राइट कर दिए, ठीक है, डंप कर दिए। जब आप राइट किए तो ये रिकॉर्ड यहाँ राइट हो जाना चाहिए। पर सी हुआ क्या था कि जब आप इस रिकॉर्ड को रीड किए थे तो फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ मूव हो गया था। तो जब आप इसको राइट करेंगे तो ये न्यू डेटा जो आप इनपुट किए वो यहाँ राइट हो जाएगा इसके जगह। पर आपको राइट कहाँ करना था? इससे पहले वाले रिकॉर्ड में, क्योंकि रीड होने के बाद ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है, इसलिए फाइल पॉइंटर यहाँ आ गया है। अगर आप अभी राइट कर देंगे तो इसी जगह राइट हो जाएगा। ओके, पर आपको राइट कहाँ करना है? इसके पहले वाले रिकॉर्ड में। सो राइट से पहले हम फाइल पॉइंटर को मूव कराते हैं। ओके, सो मूव कराने के लिए क्या करेंगे आप? क्या करते हैं हम लोग, हर रीडिंग से पहले हम फाइल पॉइंटर का पोजीशन स्टोर करते हैं। देखिए अभी हम क्या करेंगे, रीडिंग से पहले एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं f.tell। ये एक फंक्शन है जो करंट पोजीशन देता है फाइल पॉइंटर का, f.tell। इसको किसी वेरिएबल में डाल दे रहे हैं क्योंकि हमको बिगिनिंग का पोजीशन चाहिए, इसलिए हम वेरिएबल का नाम रख लेते हैं pos। ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना। सो चलिए हम थोड़ा सा इसको फिर से क्लियर लिख देते हैं। क्या है रिकॉर्ड? आपका फाइल ये था, आप इसको ऐसे एक बार फिर से देख लेंगे। A11 क्लास 12, B रोल नंबर 21 क्लास 12, C रोल नंबर 31 क्लास 12, D रोल नंबर 41 क्लास 12। देखिए कैसे काम होगा, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप फाइल को खोले हैं रीड मोड में, फाइल पॉइंटर टॉप में होगा। जैसे ये लूप स्टार्ट हुआ, लिखा है f.tell pos, मतलब करंट पोजीशन को आप pos में डाल रहे हैं। यानी pos में किसका पोजीशन आ गया? इसका, ये वाला पोजीशन। ओके, आप लिखे हैं pickle.load, तो ये रिकॉर्ड रीड हुआ और आप st में डाल दिए, है ना। तो st में इस रिकॉर्ड का वैल्यू है। फिर आप चेक किए रोल मैच हुआ, हम 21 अज्यूम किए थे, मैच हुआ नो, तो लूप कंटिन्यू। आप फिर लिखें f.tell, है ना, आप लिखिए f.tell। इस रिकॉर्ड के रीड होने के बाद फाइल पॉइंटर यहाँ आ गया था, तो जब आप लिखेंगे f.tell तो इसका पोजीशन आ जाएगा pos के पास। किसका पोजीशन? ये पोजीशन। इसके बाद आप लिख रहे हैं pickle.loadf, यानी अब ये रिकॉर्ड आप रीड किए, फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव कर गया यहाँ, है ना। और pos के पास अभी कौन सा लोकेशन है? ये वाला लोकेशन। ओके, f.tell आप लिखे तो ये पोजीशन आ गया pos में, आप लोड किए, ये रिकॉर्ड रीड हुआ, फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली यहाँ मूव कर गया। आप चेक कर रहे हैं रोल r से मैच हुआ, ये रोल r से मैच हुआ, यस मैच हो गया। तो आप न्यू डेटा इनपुट किए, st में स्टोर कर दिए। अब जब आप राइट करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड राइट हो जाएगा क्योंकि फाइल पॉइंटर आपका यहाँ है। आपको इस फाइल पॉइंटर को यहाँ मूव कराना है, और देखिए ये वाला पोजीशन हम pos में पहले ही रख चुके थे। सो राइट से पहले हम फाइल पॉइंटर को यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे। इस डंप से पहले आपका काम है कि फाइल पॉइंटर C से यहाँ आ जाए जहाँ आपको एक्चुअली में राइट करना है। तो डंप से पहले हम फाइल पॉइंटर को मूव कराएंगे। मूव कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है seek। हम लिखेंगे f.seek। seek एक फंक्शन है जो फाइल पॉइंटर को मूव कराता है। आप लिखेंगे f.seek pos। हम pos में ही ये वाला पोजीशन फाइंड करके रखे थे। ओके, सो जब आप लिखे f.seek pos, जो फाइल पॉइंटर यहाँ जा चुका था वो वापस इस जगह आ गया। अब आप लिखे हैं f.dump this, सो यहाँ डंप हो जाएगा और आपका न्यू डेटा इस जगह आ जाएगा। सो आपका वो रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया जहाँ रोल नंबर 21 था।
ओके, सो आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, आप हर एक रीडिंग से पहले पोजीशन फाइंड कर ले रहे हैं इस पोजीशन का। जैसे इसको रीड करना है तो ये वाला पोजीशन डाल दिए पीओएस में, फिर ये रीड होने वाला है तो रीड से पहले ही आप ये पोजीशन फाइंड कर ले रहे हैं, फिर ये रीड होने वाला है तो रीड से पहले ही वो पोजीशन जा रहा है पीओएस में। और जब आप डंप करेंगे तो आपको पता है कि रीडिंग के बाद फाइल पॉइंटर आगे चला जाता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है, इसलिए डंप से पहले हम वापस उस पोजीशन पर मूव करा दे रहे हैं। ओके, सो वो रिकॉर्ड मॉडिफाई हो जाएगा जो रोल नंबर यूज़र डाला था। ओके, नाउ इस ट्राई के पैरेलल में इधर हम दिखा रहे हैं ना, ट्राई के पैरेलल में आप लिखेंगे एक्सेप्ट, क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर, जो आप हमेशा लिखते हैं, और फाइल को क्लोज करेंगे f.close। ओके, और लास्ट पॉइंट कि जब मैच हो रहा है ना, अगर मैच हो रहा है वो नॉट फाउंड वाला केस दिखाने के लिए आप फ्लैग को 1 भी कर दीजिए अंदर में, ताकि लूप के बाहर फाइनली आप चेक कर सकें कि इफ फ्लैग इक्वल टू 0 आप लिखेंगे प्रिंट रोल नॉट फाउंड। तो ध्यान देंगे ये इसके पैरेलल में ये वाला लाइन जा रहा है और ट्राई के पैरेलल में ये वाला है ना। ओके, नाउ एक और पॉइंट देखिए, इस फाइल को आप यहाँ रीड कर रहे थे और फाइल में फिर आप राइट भी किए, सेम फाइल में आप रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, तो हम फाइल को रीड राइट मोड में खोलते हैं। इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ता है R+B और RB+। सो जब भी आप किसी फाइल को मॉडिफाई करेंगे तो आपको फाइल को RB+ मोड में खोलना पड़ेगा, रीड राइट मोड में, है ना, प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि रीड भी हो रहा है यहाँ और राइट भी हो रहा है। ओके, सो ये था मॉडिफिकेशन, कैसे आप किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं किसी फाइल में। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।